नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एक तरफ सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई ने सफाई देकर सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित बता दिया है। इधर सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन साफ कह दिया कि वो राज्य नहीं छोड़ेंगे। उधर बंगाल में टीएमसी को हार के बाद झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। वहीं भोपाल के हाई प्रोफाइल त्विषा केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया और जो सुबह अमेरिका ने सीज फायर तोड़कर हमला किया था, तो अब ईरान ने भी पलटवार कर दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। सीबीएसई ओएसएम विवाद पर विपक्ष और सरकार आमने सामने, सियासत तेज। ओएसएम सिस्टम पर बढ़ा विवाद, अब बोर्ड ने दी सफाई, बोले कोई खामी नहीं। इस्तीफे के बाद बोले सिद्धारमैया, राज्य में ही रहूंगा, नहीं जाऊंगा राज्यसभा। त्विषा केस में अग्रिम जमानत रद्द के बाद सीबीआई हिरासत में गिरिबाला सिंह। बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमले के बाद ईरानी सेना ने किया जोरदार पलटवार। सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर राहुल के आरोपों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जोरदार पलटवार किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई इस मामले में पहले ही अपना जवाब दे चुकी है और उसमें पूरी प्रक्रिया भारत सरकार की खरीद नीति के मुताबिक हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हार के बाद राहुल गांधी एक अलग मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं और अब हर मुद्दे का विरोध करना उनकी आदत सी बन गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी पहले एसआईआर का विरोध करते थे, फिर ईवीएम का विरोध करने लगे और अब डिजिटल इंडिया का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ खड़े नजर नहीं आते। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तंज के बाद अब राहुल ने भी पलटवार कर दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि उन पर चाहे कितने भी राजनीतिक हमले कर लो, लेकिन इससे 18.5 लाख छात्रों के सवालों के जवाब नहीं टाले जा सकते। राहुल ने अपनी पोस्ट में फिर से वही सवाल दोहराए कि ये ठेका कोएम्ट नाम की कंपनी को क्यों दिया गया, जो पहले ही ग्लोबरेना नाम के विवाद से पहले ही घिर चुकी है। राहुल ने पूछा कि आखिर ये फैसला किसके आदेश पर लिया गया और इस कंपनी का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया और कोएम्ट की मैनेजमेंट और केंद्र सरकार के बीच में क्या संबंध है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों के भविष्य की इतनी ही चिंता होती तो शिक्षा मंत्री को अब तक पद से हटा दिया गया होता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार जवाब देने से बच रही है। सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर बच्चों का साथ दे रहा है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिखा कि सीबीएसई के मामले में लाखों स्टूडेंट्स और उनके माता पिता की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कॉपियों को फिर से जांचने की मांग करके भी क्या हासिल होगा, क्योंकि घपला करने वाला भाजपा का करप्ट सिस्टम तो वही है। ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है, ना कोई इस्तीफा दे रहा है। अखिलेश का कहना है कि भाजपा के जिन संघीय साथियों ने सत्ता के आपसी बंटवारे के समय शिक्षा से जुड़े हर मामले का एकाधिकार ले लिया हो, वो भी इस घपले के बाहर आने पर अपने स्वभाव के अनुसार अंडरग्राउंड हो गए हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले केवल देश के वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य से भी दगा कर रहे हैं। अखिलेश ने आखिर में एक स्लोगन भी दिया। उन्होंने कहा कि यूथ कहे आज का नो मोर भाजपा। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम को लेकर देश भर में बहस तेज है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक छात्र ने दावा किया कि स्कूल के शिक्षक छात्रों को मजबूर कर रहे हैं कि वे इंस्टाग्राम पर वीडियो और स्टोरी डालकर कहें कि उन्हें ओएसएम सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है। छात्र ने पोस्ट में लिखा कि स्कूल की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्र अपना नाम, प्रतिशत और स्ट्रीम बताते हुए सार्वजनिक तौर पर ओएसएम की तारीफ करें। छात्र ने कहा कि परीक्षा पास करने के बाद भी वो मानसिक रूप से परेशान है और ट्रॉमेटाइज महसूस कर रहा है। इसी बीच जयपुर के एक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय से जुड़े 2 वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हालांकि बाद में इन्हें डिलीट कर दिया गया। इन वीडियो में एक छात्र और एक शिक्षिका सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम की जमकर तारीफ करते दिखाई दिए। 96% अंक लाने वाले छात्र ने कहा कि उसे लगा कि उसकी कॉपियों की जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई है। छात्र का कहना था कि उसके अनुमानित अंक और फाइनल मार्क्स लगभग एक जैसे रहे, जिससे उसे भरोसा हुआ कि डिजिटल जांच सही तरीके से हुई है। हालांकि दूसरी तरफ कई छात्रों ने ओएसएम सिस्टम को लेकर गंभीर शिकायतें भी की हैं। रिजल्ट के बाद छात्रों ने आरोप लगाए कि कई कॉपियों के स्कैन धुंधले थे, कुछ पन्ने गायब थे और कुछ मामलों में उत्तर पुस्तिकाएं आपस में बदल दी गई। एक मामले में तो 2 छात्रों की कॉपियां मिक्स होने का दावा भी सामने आया, जिसके बाद सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर उठे विवाद के बीच सीबीएसई ने कहा है कि उसका डिजिटल मूल्यांकन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी तकनीकी खामी
या सेंध की गई कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। सीबीएसई ने कहा कि ये एक मजबूत आईटी सिस्टम है जिसे कई सुरक्षा परतों और तकनीकी जांच के बाद ही इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सीबीएसई के मुताबिक इस पूरे प्लेटफॉर्म का आधिकारिक सुरक्षा ऑडिट कराया गया है और उसे पूरी तरह सर्टिफाई भी किया गया है। बोर्ड ने कहा कि आंसर शीट्स की स्कैनिंग से लेकर उनकी प्रोसेसिंग तक हर स्तर पर कई क्वालिटी चेक लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गलती या छेड़छाड़ की संभावना न रहे। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें सख्त डिजिटल सुरक्षा के तहत प्रोसेस किया जा रहा है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया बोले, राज्य नहीं छोड़ूंगा। टीएमसी में घमासान, महिला सांसद ने लगाए गंभीर आरोप। त्विषा दहेज केस में पूर्व जज गिरिबाला सीबीआई हिरासत में। बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमला, अब ईरान का पलटवार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि मेरा राजनीतिक सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो आगे भी कर्नाटक की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय रहेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। सिद्धारमैया ने यह भी खुलासा किया कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें राज्यसभा जाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका कहना है कि उनका पूरा फोकस अब भी कर्नाटक और वहां की जनता पर रहेगा। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यसभा का ऑफर भी नहीं लिया, मैं कर्नाटक में ही रहना चाहता हूं। इस्तीफे को लेकर सिद्धारमैया ने कहा कि ये फैसला पार्टी हाईकमान के निर्देश पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा था और उन्होंने उसी समय ये तय कर लिया था कि वो आज के दिन इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफे के दौरान भावुक होते हुए सिद्धारमैया ने अपने लंबे समय राजनीतिक सफर को याद किया और कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा उनका साथ दिया। बंगाल हार के बाद टीएमसी में उठापटक तेज है और झटके पर झटके लग रहे हैं। पार्टी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दिए। काकोली घोष का कहना है कि संसद परिसर में कल्याण बनर्जी ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनका व्यवहार महिला सांसदों के प्रति अपमानजनक था। काकोली घोष ने अपने पत्र में लोकसभा स्पीकर से इस मामले को औपचारिक शिकायत के तौर पर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। साथ ही उन्होंने कल्याण बनर्जी के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी मांग की है। सांसद ने आरोप लगाया कि संसद जैसे गरिमामय स्थान पर इस तरह का व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे महिला जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इससे पहले काकोली घोष पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। उन्होंने टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को पत्र भेजकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी थी। हालांकि उन्होंने साफ किया था कि वो पार्टी नहीं छोड़ रही हैं और टीएमसी में बनी रहेंगी। अब सांसद की शिकायत के बाद टीएमसी की अंदरूनी राजनीति की चर्चा फिर से तेज हो गई है। भोपाल के त्विषा शर्मा दहेज मौत मामले में गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को उनके घर से हिरासत में ले लिया। सुबह सुबह सीबीआई की टीम भारी पुलिस बल के साथ कटारा हिल्स स्थित उनके निवास पर पहुंची और पूरे इलाके में सुरक्षा घेराबंदी कर दी गई। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 1 दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद की गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मामले के अहम तथ्यों पर ठीक से विचार नहीं किया गया। त्विषा शर्मा की मौत 12 मई को उनके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिसके बाद ये लगातार मामला गंभीर होता चला गया। जानकारी के मुताबिक घटना के 2 दिन बाद ही गिरिबाला सिंह ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी थी, जिसे निचली अदालत ने मंजूरी दे दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने 17 पन्नों के आदेश में इस फैसले को पलटते हुए जांच की जरूरत को बहुत गंभीर बताया। अमेरिका की ओर से ईरान के रणनीतिक पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में स्थित एक सैन्य ठिकाने पर किए गए हमले के बाद अब ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। आईआरजीसी का कहना है कि उन्होंने उसी अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया है जहां से ईरान पर हमला किया गया था। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा कि गुरुवार तड़के अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में हवाई हमला किया था। इसके जवाब में सुबह 4:50 पर उसी अमेरिकी बेस पर हमला किया गया, जिसे ईरान अपने खिलाफ कार्रवाई का केंद्र मानता है। आईआरजीसी ने इसे दुश्मन के लिए एक गंभीर चेतावनी बताया है और कहा है कि अगर आगे भी हमला हुआ तो जवाब और ज्यादा कड़ा होगा। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक संदेश है कि ईरान पर हमला करने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बयान में यह भी कहा गया है कि भविष्य में किसी भी हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया और अधिक निर्णायक होगी और इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी हमलावर की होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को लेकर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी GCHQ ने बड़ा खुलासा किया है।
एजेंसी के मुताबिक 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण हमले की शुरुआत के बाद से अब तक करीब 5 लाख रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये दावा ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी GCHQ की निदेशक एन किस्ट बटलर ने अपने पहले सार्वजनिक भाषण में किया। एन किस्ट बटलर ने कहा कि रूस को इस युद्ध में भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है और ये संघर्ष लगातार दोनों देशों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि क्रेमलिन सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रिटेन और दूसरे नाटो देशों के खिलाफ भी गुप्त गतिविधियों में शामिल रहा है। ब्रिटिश एजेंसी ने दावा किया कि रूस पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी देशों के खिलाफ एक तरह का हाइब्रिड वॉर चला रहा है। इसमें साइबर हमले, जासूसी, दुष्प्रचार और गुप्त ऑपरेशन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.